नमस्कार। क्या अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना एक सपना सा लगता है, लेकिन शेयर बाजार के नाम से ही डर लगने लगता है? तो आज हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जो इस डर को काफी हद तक कम कर दे। देखिए, ये डर बिल्कुल वाजिब है। हम सब चाहते हैं कि हमारी वेल्थ बढ़े, पैसा बने, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई खोने का ख्याल यही हमें रोक देता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि म्यूचुअल फंड इस जोखिम को कम करने में आखिर मदद कैसे करते हैं। निवेश की सारी भारी भरकम बातें एक तरफ रखते हैं और इसे ना एक बहुत ही सिंपल कहानी से समझते हैं। तो मिलिए राहुल से। राहुल का एक सपना है, अनाड़ी बर्गर्स नाम की एक बर्गर की दुकान खोलना। अब ये सपना पूरा करने के लिए राहुल को चाहिए 1 करोड़ रुपए, जो उसके पास अकेले तो है नहीं। तो वो क्या करता है, वो 4 इन्वेस्टर्स को अपने साथ लाता है। सब मिलकर पैसा लगाते हैं और बदले में वो सब के सब अनाड़ी बर्गर्स के मालिक बन जाते हैं। ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये बिजनेस में हिस्सेदारी है। फाइनेंस की दुनिया में इसी मालिकाना हक को इक्विटी या स्टॉक कहते हैं। मतलब अनाड़ी बर्गर्स की जो कुल इक्विटी है वो है 1 करोड़ रुपए, और हर इन्वेस्टर के पास उस इक्विटी का एक हिस्सा है। सिंपल। लेकिन सोचिए, अगर किसी इन्वेस्टर को अपना हिस्सा बेचना हो तो क्या वो दुकान का 1/4 हिस्सा बेचकर जाएगा? नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस 1 करोड़ के स्टॉक को 10 लाख छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, और हर एक हिस्से को कहते हैं शेयर। अब इन शेयर्स को खरीदना बेचना बहुत आसान हो जाता है। और मान लीजिए अनाड़ी बर्गर्स चल पड़ा। 5 साल में ही वो हर साल 50 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने लगा। अब एक बड़ी कंपनी आती है और उसे 5 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर देती है। कमाल है, इन्वेस्टर्स का जो शुरुआती 1 करोड़ था वो अब 5 करोड़ बन चुका है। इसी प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहा जाता है। यही इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। पर हर कहानी का एंड हैप्पी तो नहीं होता है ना। सोचिए, अगर अनाड़ी बर्गर्स के ठीक बगल में एक नया, उससे भी बेहतर बर्गर जॉइंट खिलाड़ी बर्गर्स खुल जाए तो? कंपटीशन मार्केट की एक कड़वी सच्चाई है, और यहीं से निवेश का असली रिस्क सामने आता है। और अगर खिलाड़ी बर्गर्स की वजह से अनाड़ी बर्गर्स का बिजनेस बंद हो गया, तो जिन लोगों ने अपना सारा पैसा सिर्फ इसी एक कंपनी में लगाया था, उनका क्या होगा? उनका तो पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। इसी को कहते हैं सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने का खतरा। तो भाई, इस जोखिम से बचें कैसे? इसका जवाब है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को फैलाना। और म्यूचुअल फंड यही करने का एक बेहतरीन तरीका है। इसे एक ऐसी बड़ी टोकरी समझिए जिसमें अनाड़ी बर्गर्स जैसी सिर्फ एक नहीं, बल्कि सैकड़ों अलग अलग कंपनियों के शेयर रखे हैं। आपका पैसा एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहों पर बच जाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमें कहीं हवाई जहाज से जाना होता है तो हम पूरा प्लेन तो नहीं खरीदते, है ना? हम सिर्फ एक टिकट खरीदते हैं और पायलट और एयरलाइन पर भरोसा करते हैं कि वो हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। म्यूचुअल फंड में भी ठीक यही होता है। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जिस पर हम भरोसा करते हैं, और उसका काम हमारे पैसे के लिए सही कंपनियां चुनना होता है। तो अब चॉइस बिल्कुल क्लियर है। एक रास्ता ये है कि कोई खुद एक्सपर्ट बने, दिन रात मार्केट पर नजर रखे और एक ही कंपनी में पैसा लगाकर बहुत बड़ा रिस्क उठाए। और दूसरा रास्ता म्यूचुअल फंड का, जिसके जरिए पैसा प्रोफेशनल्स के हाथ में चला जाता है। वो डाइवर्सिफिकेशन भी करते हैं, मैनेजमेंट भी देखते हैं, और इससे रिस्क अपने आप ही काफी कम हो जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक कॉमन पूल में जमा करते हैं। स्टेप 2, एक फंड मैनेजर उस जमा हुए पैसे को लेता है। स्टेप 3, वो उस पैसे से कई सारी अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदता है। और स्टेप 4, जब उन कंपनियों को फायदा होता है तो वो फायदा सभी इन्वेस्टर्स में उनके निवेश के हिसाब से बांट दिया जाता है। म्यूचुअल फंड की दुनिया में ये 3 शब्द बार बार सुनने को मिलेंगे। पहला है AUM, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये बताता है कि फंड का टोटल साइज कितना है। दूसरा है यूनिट, जैसे कंपनी में शेयर होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी को यूनिट कहते हैं। और तीसरा NAV, यानी नेट एसेट वैल्यू। ये आपके एक यूनिट की रोज की कीमत होती है। चलिए, अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो सवाल उठता है कि सही फंड चुने कैसे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस एसेट क्लास में पैसा लगाना चाहता है, मतलब पैसा जा कहाँ रहा है।
आइए अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स पर एक नज़र डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स जो सीधा कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाते हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो ज़्यादा रिटर्न के लिए ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। फिर आते हैं डेट फंड्स, ये बॉन्ड्स के जरिए कंपनियों को कर्ज देते हैं, ये उनके लिए हैं जिन्हें कम रिस्क के साथ एक स्टेबल इनकम चाहिए। और तीसरे हैं हाइब्रिड फंड्स, जो इन दोनों का मिक्सचर हैं, रिस्क और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इक्विटी फंड्स के अंदर भी कई वैरायटी है और ये इस पर डिपेंड करता है कि पैसा किस साइज की कंपनियों में लग रहा है, क्योंकि कंपनी का साइज सीधे सीधे रिस्क और ग्रोथ की संभावना से जुड़ा होता है। लार्ज कैप फंड्स देश की सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। इनमें रिस्क कम और ग्रोथ स्थिर होती है। मिड कैप फंड्स उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें अगली बड़ी कंपनी बनने का पोटेंशियल है। इनमें ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होती है, पर हाँ, रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। और फिर आते हैं स्मॉल कैप फंड्स, ये उन छोटी नई कंपनियों पर दाव लगाते हैं जो कल की स्टार बन सकती हैं। यहाँ रिस्क सबसे ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी सबसे बड़ा हो सकता है। तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा फंड बेस्ट है, असली सवाल ये है कि किसी के लिए कौन सा फंड सही है। क्या कोई धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ चाहता है या फिर बड़े रिटर्न के लिए बड़ा रिस्क उठाने को तैयार है? अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता को समझना सही इन्वेस्टमेंट चुनने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब निवेश का एक नक्शा हमारे सामने है, असली सफर तो अब शुरू होता है। तो अगला कदम क्या होगा? क्या अलग अलग फंड्स पर रिसर्च की जाए या एक छोटी सी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत की जाए? याद रखिए, वेल्थ बनाने का सफर हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।